नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी ग्रेजुएशन पास 50,000 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभी आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, अगर आपका पैसा नहीं मिला है तो वहाँ पर आपको एक नया प्रॉब्लम पेमेंट स्टेटस में आपको देखने को मिलेगा, रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड। इसका मतलब क्या है, इस वीडियो में पूरा ध्यान से समझेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि जिन भी छात्रों का भी यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर पेंडिंग है उनको क्या करना होगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। और उसके साथ साथ जिनका फाइनलाइज स्टेटस अभी भी नो शो कर रहा है उन सभी छात्राओं को क्या करना होगा। तो यह वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से लेकर शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, क्योंकि अब मात्र 2 से 3 दिन के बाद आपका ये जो है ना, ये सभी आपका मतलब कि जो भी वर्क चल रहा है वो तो आप हॉलीडे आ जाएंगे तो उसमें छुट्टी हो जाएंगे। तो 2 से 3 दिन में आपको क्या करना है, क्या समझ के रखना है ताकि आपका पैसा आ सके। उसके साथ साथ ये जो अभी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा स्टेटस में, रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। उसके साथ साथ जिनका भी अभी तक यूनिवर्सिटी चेकर है, मेकर है, उनको क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी मेकर पेंडिंग है उनको क्या करना होगा। और जिनका ये आपका बता रहे हैं, आपका ये सब, ये जो आपका मैं यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ, ये जो आपका जिनका भी सेंट फॉर डिपार्टमेंट बताया जा रहा है उनको क्या करना होगा, जिनका स्टेटस में कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है उनको क्या करना होगा, सभी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ जिन छात्राओं का कुछ इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है कि पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। आज के बाद आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो सभी दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देख लीजिए। आप एक एक बात को ध्यान से समझ लेंगे और उसके बाद अपना जो भी आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, अभी सभी छात्राओं का स्टेटस में कुछ इस प्रकार से शो करेंगे और क्या क्या शो करेंगे मैं आपको वहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरे बातों को आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अभी की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा और उसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि आपका ये पैसा है वो कब आएंगे। और सही जानकारी आपको मैं बताता हूँ हमेशा। तो पल पल के लिए इस चैनल पर अगर आप जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो आप देखे होंगे, मैं भी आपको सबसे पहले बताया था कि OTP जो पी नहीं आ रहा था उसका डिपार्टमेंट को हटा दिया होगा था, तो मैं सबसे पहले आपको बताया था। तो जो भी आपका जेन्युइन अपडेट होती है वही अपडेट में आप तक अपडेट की जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर जरूर करेंगे। तो साथियों, अभी की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करके समझ लेंगे जिनका भी कुछ पेंडिंग है, या चाहे पेमेंट स्टेटस में पेमेंट विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट बता रहा है या फिर रेडी फॉर पेमेंट एबिलिटी का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपका शो कर रहा है, उन सभी छात्राओं को क्या करना होगा। तो आइए इस पूरे वीडियो में ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अभी की इस वीडियो में हम एक ही प्रकार के प्रॉब्लम नहीं बल्कि तमाम छात्राओं को सभी चीज़ में आपको अलग अलग प्रॉब्लम पर बात करेंगे, उनका स्टेटस में क्या शो कर रहा है। 2 से 3 छात्राओं को मैं यहाँ पर स्टेटस आपको दिखाऊंगा और वहाँ पर आपको क्लियर समझना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको अपना स्टेटस में क्या करना है और उसके साथ साथ आपका क्या क्या चीज़ अभी पेंडिंग बता रहा है और किसका किसका अंदर प्रोसेस बता रहा है, किसका सेंट फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट बता रहा है या रेडी फॉर एबिलिटी फॉर पेमेंट एबिलिटी फॉर फंड का ऑप्शन बता रहा है। सभी चीज़ के बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जिन छात्राओं का ऐसा पेमेंट स्टेटस से आपको शो कर रहा है, जैसे कि आपका ये और ये फाइनलाइज नो शो कर रहा है, फिर उसके बाद आपका फाइनलाइज डेट भी नहीं शो कर रहा है, फिर उसके बाद आधार से डेट यस है और ये सभी आपका डिटेल सभी यस है, और यूनिवर्सिटी मेकर और उसके बाद चेकर पेंडिंग है। इन छात्रों को क्या करना होगा और एप्लीकेशन इनका अंदर प्रोसेस है तो इनको क्या करना होगा। साथ ही साथ इनको मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ उसी प्रकार से। ऐसे यहाँ पर आप देखिए कि जिनका ये सभी चीज़ शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे सभी चीज़ शो कर रहा है। और जिनका पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट शो कर रहा है उनको क्या करना होगा, चाहे जिनका यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये सभी यस यस शो कर रहा है। यूनिवर्सिटी मेकर काफ़ी दिनों से यस शो कर रहा है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी चेकर पेंडिंग है, इसका भी एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस बता रहा है। तो इन छात्राओं का इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे इन वीडियो में। तो आइए हम इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है कि जिसका आपका फाइनलाइज स्टेटस नो शो कर रहा है और उसके बाद जिनका पेंडिंग शो कर रहा है उनको क्या करना होगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, 18 तारीख तक ये फाइनलाइज स्टेटस नो शो करेगा। ठीक है, 19 को आप फिर से दोबारा फाइनलाइज करना है आपको, और फाइनलाइज 19 को अगर आप कर देंगे, यहाँ पर ऑलरेडी फाइनलाइज बताएगा, तब पर भी आपको वहाँ पर अगर OTP से अगर आपका लॉगिन हो जाएगा ना तो वो फाइनलाइज एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आपको 18 तक इसका वेट करना है। 18 को आपको क्या करना है, इसका 18 तक वेट करके 19 को इसका फाइनलाइज कर दीजिएगा 18 के शाम तक। ठीक है, 18 को शाम तक फाइनलाइज अगर आप कर
कर देंगे तो फिनलाइज स्टेटस में जिस प्रकार से आपको, अगर आप सोच रहे हैं मैं तो एक बार फिनलाइज किया हूँ तो फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा तो सभी चीज़ पेंडिंग हो जाएगा। हाँ, पेंडिंग हो जाएगा, लेकिन सभी कुछ बाद में फिर से धीरे धीरे यस हो जाएगा। जिस प्रकार से इन छात्राओं के स्टेटस सब कुछ यस और उसके बाद पेमेंट विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट शो कर रहा है, उसी प्रकार से आपको दिखाएंगे। और आपको क्या दिखाएंगे कि आपको दिखाएंगे रेडी फॉर पेमेंट एबिलिटी और टू द फंड, इस प्रकार से आपको दिखाएंगे, ठीक है। और जिनका अभी तक देखिए यूनिवर्सिटी चेकर या मेकर पेंडिंग बता रहा है, यहाँ पर आप क्लियर देखिए चेकर या मेकर पेंडिंग है, तो देखिए ये यूनिवर्सिटी का काम है और यूनिवर्सिटी इसको कब तक, तो इसको 16 तारीख तक आपको समाप्त कर देंगे, ठीक। 16 तारीख तक यूनिवर्सिटी चेकर मेकर जिनका पेंडिंग ठीक हो जाएगा, सभी का यस हो जाएगा 16 से 17 तारीख तक। उसके बाद सभी का फाइनलाइज में यस कर देंगे। और जिनका आपकी एप्लीकेशन स्टेटस अंडर प्रोसेस है उनका सबसे पहले पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखाएंगे। और जिनका पहले से इस प्रकार से पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखा रहा था उनको क्या शो करेंगे, जिनका सभी कुछ इस प्रकार से यस है, आप अपना देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी होती है आधार सीडित स्टेटस यस, अगर नो है आपका तो आप आधार सीडित जरूर करवा लेंगे, ठीक है। आप सोच रहे हैं मेरा आधार तो सीडित है, तो आप अपने से चेक कर लेंगे आपके आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाके, यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाके कि आपका आधार कार्ड सही में एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक्टिव है तब तो आपको कुछ नहीं करना होगा, वो लोग आपको अप्रूवल कर देंगे जब पैसा भेजते थे में। अगर आपका इनएक्टिव है तो आपको आधार कार्ड सीडित करवा लेना है। और जिनका काफ़ी दिनों से पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखा रहा था उन सभी छात्राओं को क्या किया गया है, इस प्रकार से उसको स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सभी के स्टेटस में आज से कल तक में सभी के स्टेटस में यही प्रॉब्लम आएंगे, सबके स्टेटस में इसी सेम टू सेम शो करेंगे। आपको क्लियर समझना है, जिनका सभी चीज़ यस हो जाएगा उनको यही आपको देखने को मिलेंगे रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी। इसका आपको मैं हिंदी में आपको इसका मतलब समझा देने जा रहा हूँ, इसका मतलब आप ध्यान से समझ लीजिए। और दूसरा ये आपका पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, जिनका सभी चीज़ यस हो जाएगा उनका आप दो ही चीज़ शो करेंगे, पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट या आपका ये जो प्रॉब्लम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है आइए मैं आपको बता देने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इनका हिंदी में मतलब आपको मैं बता दूं, इसका मतलब है कि भुगतान के लिए तैयार है, लेकिन भुगतान तभी किया जाएगा जब फंड, जैसे ही पैसा उपलब्ध होगा मेरे पास तब मैं आपको सबसे पहले इसका भुगतान करूंगा। तो जिसका भी ये रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड बता रहा है उनको क्लियर समझना है, आपको स्टेटस में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, आपका फिक्स हो गया। जैसे ही उनके विभाग के पास पैसा आएगा तो सबसे पहले जिनका रेडी फॉर पेमेंट एबिलिटी फंड बता रहा है उनके खाते में सेंड किया जाएगा। यहाँ पर क्लियर समझ लेना है, भुगतान के लिए तैयार है लेकिन यह भुगतान तभी किया जाएगा जब फंड पैसा उपलब्ध होगा तभी। अभी आपका फंड बिल्कुल समाप्त हो चुका है, अब सोच रहे होंगे फंड कब आएंगे, तो फंड आपका दिसंबर में आने जा रहा है, ठीक है। तो दिसंबर में फंड आपका आ जाएंगे। आइए जिनका ये शो कर रहा है कि पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, तो इनका आपका मतलब है कि यह शिक्षा विभाग के पास आपका जो फॉर्म भरे थे, आवेदन किए थे, वो अप्रूवल कर लिया है, आपके फॉर्म में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ये रुका हुआ है। रुका इसीलिए है क्योंकि शिक्षा विभाग में अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि आपके पेमेंट स्टेटस का क्या किया जाए, कि आपके पेमेंट स्टेटस को वो पैसा भेजा जाए या नहीं, इसका निर्णय नहीं लिया जाए। वे वेरीफाई अप्रूवल का पैसा कब ट्रांसफ़र किया जाए। तो जिनका भी एजुकेशन पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखा रहा है उनका आज शाम से नहीं तो आज कल तक देखिएगा सबका फिर इसी प्रकार से आपका रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट एबिलिटी फंड का मैं आपको मतलब क्लियर समझा दिया हूँ कि अभी विभाग के पास पैसा नहीं है, पैसा दिसंबर में आ जाएंगे तो आप सभी के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी चेकर मेकर ये आपका आज से कल तक में ये भी आपका समाप्त हो जाएंगे और सबका रेडी फॉर पेमेंट के एबिलिटी पर आपके ऑप्शन पर रख दिया जाएगा। आप क्लियर समझिए, ठीक है। रेडी फॉर पेमेंट एबिलिटी के ऑप्शन पर सबको छोड़ के रख दिया जाएगा। जैसे ही पैसा आएगा आपके पास, जैसे ही फंड आएगा उसके पश्चात आप सभी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक के बीच में सभी के खाते में पैसा आ जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, जिनका फाइनलाइज नो है उनको बस 18 तक वेट करना है और फिर उसके बाद फाइनलाइज आपको फिर से दोबारा से कर देने जा रहना है। अगर आपके मन में कोई भी कमेंट में आप सवाल हो तो ज़रूर आप हमें पूछेंगे, मैं आपको सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, सभी का रिप्लाई देता हूँ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सअप सेव कर सकते हैं, व्हाट्सअप में मैसेज को मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।